हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एस कुमार कोचिंग सेंटर। जैसे कि आपको बता चुका हूं कि आपका सोशल साइंस का पेपर 5 भागों में विभाजित होकर आएगा, जो आपको सेक्शन ए और बी मैं आपको करा चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए सेक्शन सी करते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो आपका 4 मार्क्स का आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। कारण। उत्तर, सुल्तानों को निम्न कारण से एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ती थी। मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के शासन काल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मंगोल हमला बढ़ गया। सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त लेख। उत्तर, सल्तनत कालीन दिल्ली पर संक्षिप्त लेख 1206 से 1526 ईसा तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों को शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। पहला गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक चला। दूसरा खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर 1320 तक चला। तीसरा तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 तक चला। चौथा सैयद वंश, 1414 से लेकर 1451 तक चला। पांचवा लोधी वंश, जो 1451 से लेकर 1526 तक चला। प्रश्न नंबर 7, रोजा पार्क्स कौन थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालें। उत्तर, रोजा पार्क्स एक अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1995 को दिन भर के काम से थकी हारी वह बस में यात्रा कर रही थी। उसने श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन ने नागरिक अधिकार आंदोलन का रूप ले लिया। फलत 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ। उसके इस इनकार से श्वेत लोगों द्वारा अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होने वाले असमान व्यवहार को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधारों पर होने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया। सेक्शन डी, प्रश्न नंबर 8, अनुच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान एवं वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। मुगल अपने को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। पिता की ओर से मुगल किस वंश से संबंधित थे? चंगेज खान, तैमूर, इब्राहिम लोदी या बलबन? ऑप्शन बी, तैमूर। तैमूर की मृत्यु कब हुई? 1404 में, 1505, 1602, 1302? ऑप्शन ए, 1404 में।
तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1304 में, 1398, 1415, 1398 ईसा में। प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उस रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़कर बताइए कि रूढ़िबद्ध धारणा है या अथवा नहीं एवं क्यों। किन्हीं 3 को कीजिए। लड़के खाना नहीं बना सकते। क्यों नहीं? लड़के खाना बना सकते हैं। सत्य। रमेश एक जाति विशेष से आता है इसलिए वह कंजूस होगा। सत्य। नेहा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वह परिश्रम नहीं करती। इसमें बात खाली नेहा की जाती है। नेहा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वह परिश्रम नहीं कर सकती। गलत। सुरेश कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं। सत्य। क्लास प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 10, एक काल्पनिक राज्य की विधानसभा की स्थिति नीचे दी गई है। इसे ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्टी का नाम, जीते गए सीटों की संख्या। स्वाभिमान पार्टी ने 110 सीट जीती है। भूमिहीन पार्टी ने 2 सीटें। राष्ट्रीय पार्टी ने 119, संघ पार्टी ने 1 सीट, निर्दलीय ने 4। कुल सीट कितनी है? 236। बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी? जो कुल सीटें दी गई हैं उसको 2 से भाग कर दिए पहले, तो आपका आ जाएगा 118। सीट में प्लस 1 जोड़ दीजिए जो आपका होता है 119 सीट आपको बहुमत के लिए चाहिए, जो आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दल सरकार बना सकता है? राष्ट्रीय पार्टी, स्वाभिमान पार्टी, भूमिहीन पार्टी, संघ पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी। स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 119, 100, 110, 110। प्रश्न नंबर 11, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 5 परतों में बटा हुआ है। यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल, बहिमंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यहीं मौजूद है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। हमने अभी सीखा कि यह किस प्रकार सूर्य की किरणों की हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है।
पृथ्वी की सतह के पास मौजूद वायुमंडल की परत क्षोभमंडल। वायुमंडल की कौन सी परत बादलों से मुक्त है? समताप मंडल। ओजोन परत उपस्थित है? समताप मंडल। प्रश्न नंबर 12, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को दर्शाइए। वह राज्य जहां अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, फतेहपुर सिकरी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह राज्य जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, हरियाणा। वह राज्य जहां चित्तौड़ स्थित है, राजस्थान। वह राज्य जहां बाजीपुर स्थित है, कर्नाटक। वह राज्य जहां पटना स्थित है, बिहार। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, कर्नाटक। डी बिहार। ई बिहार।